नमस्कार साथियों। खरीफ सीजन में भी किसानों को मिलेगी सस्ती खाद। जी हाँ, यह समीक्षा छात्रों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। सब्सिडी देकर कीमतें संतुलित रखती है सरकार। यूरिया को छोड़कर अन्य उर्वरकों जैसे DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद और मिश्रित उर्वरकों को खुदरा कीमतें कंपनियां तय करती हैं। सरकार सीधे कीमत नियंत्रित नहीं करती, बल्कि तय सब्सिडी देकर कीमतों को संतुलित रखती है। यही कारण है कि वैश्विक महंगाई के बावजूद किसानों को खाद अपेक्षाकृत सस्ती मिल जा पाती है। अब देखिए, सब्सिडी दी जा रही है, उपजाने के लिए खादों की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये इसके बारे में सुनिए। खरीफ सीजन में भी किसानों को मिलेगी सस्ती सब्सिडी, सस्ती खाद। यानी वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने का बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खरीफ 2026 के लिए फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों पर 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों की किफ़ायती दरों पर खाद उपलब्ध होती रहेगी। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का यह फैसला खरीफ सीजन के दौरान 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। इस बार सब्सिडी में पिछले साल की तुलना में करीब 12% की बढ़ोतरी की गई है। सब्सिडी में 12% की बढ़ोतरी की गई है सब्सिडी में, अब वो भी खाद के मामले में। पिछले खरीफ सीजन में यह राशि 37,216 करोड़ रुपए थी। यानी किसानों पर लागत का दबाव कम करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 4,317 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोविड काल हो या पश्चिमी एशिया संकट, प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बने रहे हैं। ये देखिए, इस समय जब पश्चिमी एशिया का संकट चल रहा है, खादों की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है, इसके बावजूद भी हमारी सरकार कितनी मजबूत हुई है मोदी साहब के शासन में कि किसानों के लिए खादों में जो अतिरिक्त जो वजन है, अतिरिक्त जो रुपये का सब्सिडी देने का प्रावधान है, वो 4317 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाने की क्षमता रखते हैं। मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सरकार का यह कदम किसानों को बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ खेती की लागत नियंत्रित रहेगी, बल्कि उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। सरकार 2010 से लागू पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के 28 प्रकारों पर सब्सिडी दे रही है। यह व्यवस्था उर्वरक कंपनियों व आयातकों द्वारा लागू होती है, जिससे देश में खाद्य आपूर्ति सुचारू बनी रहती है। खरीफ सीजन में मानसून के बाद बुआई होती है। इस समय सस्ती खाद की उपलब्धता किसानों के लिए अहम होती है। देखिए, अगर बुआई हो रही है और अगर उसमें जो बीज हैं, मतलब जो उर्वरक हैं, अगर वो कम पड़ जाएँ तो उत्पादकता भी पर असर पड़ेगा। तो ऐसे के लिए ज़रूरी है कि खादों को सब्सिडी देकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा सही समय पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो खाद पैदा हो रहे हैं, जितने रुपए में वहाँ से मंगाया जा रहा है, उतने में अगर वो कई सारे ऐसे घरेलू उत्पाद जनता को या किसानों को बताए, जिससे कि फास्फोरस और पोटाश जैसी ज़रूरतें जो कि उर्वरकों के लिए अहम हैं, उसकी पूर्ति एक किसान आसानी से कर सके, जिससे कि मतलब पूरी तरह से खाद के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए किसान। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही घरेलू कुछ, यानी कि देसी कुछ खाद्य उत्पाद भी इसमें इस्तेमाल किए जाए, ताकि पूरी तरह से हम विदेशी खाद्य के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं। वैष्णव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और उर्वरकों की कीमतों में हालिया तेजी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को खाद महंगी ना पड़े और खेतों की लागत भी नियंत्रण में रहे। खाद महंगी ना पड़े और खेतों की लागत नियंत्रण में रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि छोटे किसान थोड़ा सा चूक जाते हैं, और वो चूकते क्यों हैं? और खाद के रेट की वजह से। खाद का जो रेट है
वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है और लोग जो है उस खेती के अनुसार वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बड़े किसान उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से चूँकि हमारी देश की आबादी बढ़ती जा रही है, तो जो छोटे किसान हैं तो वो जो छोटे किसान हैं वो खाद जो है महंगी की वजह से उसका इस्तेमाल कम करते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादकता पे पड़ता है। एक तो जनता को जागरूक रखना, किसानों को जागरूक रखना, ये सरकार की खुद जिम्मेदारी है कि वो जनता को और किसानों को किस प्रकार से जागरूक रखे। इसके साथ ही खाद के रेट को सस्ता करें, ताकि किसानों तक मतलब किसानों तक खाद आसानी से पहुंच सके। पूरी तरह से वो किसान सरकार की सब्सिडी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और सरकार पूरी तरह से खाड़ी देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो इस तरह से एक दूसरे का लिंक बन जाता है और जब लिंक बन जाता है तो ऐसी स्थिति में मामला ख़राब हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों को जागरूक रखे, खाद जैसी चीज़ें, घरेलू खाद जैसी चीज़ें किसान किस प्रकार से निर्माण करें, खुद बनाएं और खुद बनाया हुआ खाद भी अगर उनके साथ अगर बेचना शुरू करें तो वो और भी अच्छा है। इसके अलावा अगर किसान खुद बनाने की क्षमता रखने की योग्यता रखें तो उसमें भी सरकार को हेल्प करनी चाहिए, बजाय वो इस प्रकार की सब्सिडी दे। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसानों को योग्यता दे देना, योग्य बनाना ज़रूरी है, ना कि सब्सिडी देना। वो कहते हैं ना कि वो फ्री का माल वो औने पौने दाम में जाता है, तो वहाँ पर ये स्थिति खराब हो जाती है। यानी किसानों को योग्यता बनाने के लिए, उसे पूरी तरह से टेंड करने के लिए किसानों को योग्य बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह की सब्सिडी चलिए ठीक है, लेकिन किसानों को योग्य बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि चीन ने अपने किसानों को मजबूत और योग्य बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि लोग खेतों में अपना निवेश जब करेंगे जब उसमें कुछ मिलेगा, और तभी उसमें समय लगाएंगे। जब वो मिलेगा नहीं तो उसमें समय नहीं लगाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसानों को ज्ञान देना, किसानों को जागरूक रखना। पूरे देश के किसानों की यही हालत है कि जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत इस बार नाइट्रोजन, फास्फेट और सल्फर पर सब्सिडी दरों में बढ़ोतरी की है। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर पर सब्सिडी दरों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पोटाश की दर को पहले की तरह ही रखा गया है। पोटाश की जो दर है वो पहले की तरह रखा गया है। अब ये जो सब्सिडी है इसमें बढ़ोतरी किस किस में हुई है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, फास्फेट की और सल्फर की। अब यहाँ पर इसकी जो दरों की बढ़ोतरी हुई है, आखिर कोई ना कोई पीछे से कारण था जिसकी वजह से बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार को इस सब्सिडी के जो दरों में बढ़ोतरी हुई है इसमें भी कुछ प्रोत्साहन दे करके सरकारों को ज्ञान देना चाहिए कि ये जो खाद की आपूर्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने दम पे करें। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर DAP और मिश्रित उर्वरकों जैसे प्रमुख खादों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। यह एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर मिश्रित उर्वरकों की बात की है कि बढ़ोतरी सीधे तौर पर DAP और मिश्रित उर्वरकों को खादों की कीमतों में नियंत्रित रखने में मदद करेगी। सब्सिडी से फ़ायदा तो हो ही, लेकिन साथ ही अगर एक पर्चा या कुछ अन्य उपाय जैसे जागरूक अभियान या एक पर्ची उसी खाद वाले बैग के साथ अगर किसानों को प्रोवाइड कराया जाए कि इस प्रकार से आप खुद भी अपने घर पे बना सकते हैं, इस प्रकार से आप खाद खुद भी पैदा कर सकते हैं, इस प्रकार से आप नाइट्रोजन युक्त या सल्फर युक्त या फास्फोरस युक्त या पोटाश युक्त खाद आप अपने घर पे भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह की अगर जागरूक अभियान जैसी एक्टिविटी अगर चलाए सरकार, कंपनियों के रास्ते से, व्यापारी वर्ग के रास्ते से चलाए सरकार, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है कि इससे हमारी कंपनी नहीं चलेगी। अरे कंपनी का तो संबंध दूसरे ढंग से है। यहाँ किसान को जागरूक रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसान जागरूक होंगे तो मान लीजिए किसान
किसानों ने जो लगाया है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे आपकी कंपनी के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे। यानी कि कहने का मतलब डिपेंडेंटी रहेगी, लेकिन जागरूक रखना सबसे महत्वपूर्ण है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।